इस साल 1 फरवरी को जिस दिन सरकार का आम बजट आता है, उस रोज दिल्ली के जंतर मंतर पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। ये लोग सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वजह क्या थी? ये वो लोग थे जिन्होंने सहारा ग्रुप की 4 स्कीमों में पैसा लगाया था, लेकिन एक लंबा वक्त बीतने के बाद भी इनका पैसा इनको वापस नहीं मिल पाया। देश के कोने कोने से ये सैकड़ों इन्वेस्टर सरकार को नींद से जगाने के लिए जंतर मंतर पर आए थे। सवाल ये पैदा हो रहा है कि आखिर सहारा के रिफंड के लिए लाखों लोगों का इंतजार इतना लंबा क्यों खिंच रहा है? सरकार के लोगों को रिफंड दिलाने के लिए की गई कोशिशें कितनी सफल हुई हैं? नमस्कार, मैं हूं प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो। हमारे व्यूअर्स काफ़ी वक्त से ये मांग कर रहे थे कि हम सहारा पर एक रिपोर्ट जरूर बनाएं, तो आज हम सहारा की स्कीमों में पैसे लगाकर दशकों से अपनी पूंजी वापस पाने का इंतजार कर रहे लोगों की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दरअसल पिछले साल जुलाई में केंद्र सरकार ने बड़ी धूमधाम से एक पोर्टल जारी किया था। इस पोर्टल का मकसद सहारा में फंसे इन्वेस्टर्स को उनका पैसा वापस दिलाना था। शुरुआत में सिर्फ ऐसे रिफंड लिए गए जो कि 10,000 रुपये से कम के थे। इसके बाद दूसरे चरण में 20,000 रुपये से कम के रिफंड्स को स्वीकार किया गया। सहारा में फंसे हुए इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की तादाद 3 करोड़ के करीब है। माना जा रहा है कि इन डिपॉजिटर्स के 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा सहारा की स्कीमों में फंसे हुए हैं। 18 जुलाई 2023 को केंद्र सरकार ने सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी CRCS पोर्टल बनाया। सहारा की 4 स्कीमों में इन्वेस्टर्स का पैसा रिफंड होना है। ये 4 स्कीमें हैं: सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। ये स्कीमें मार्च 2010 से जनवरी 2014 के बीच लखनऊ, भोपाल, हैदराबाद और कोलकाता में रजिस्टर्ड की गई थी। अब हुआ क्या कि शुरुआती कुछ वर्षों में तो इन्वेस्टर्स को इनमें वादे के मुताबिक 7 से 11% तक रिटर्न मिलता रहा। 2017-18 के बाद से इनमें रिटर्न मिलना बंद हो गया। अब कहानी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में सहारा को कहा था कि वो सहारा से भी रिफंड अकाउंट में 25,000 करोड़ रुपए जमा करें, ताकि सहारा रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड में पैसा लगा चुके हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स को उनका पैसा वापस दिलाया जा सके। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि इन हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स में से कम ही लोग इस पैसे को क्लेम करने के लिए सामने आए। 24,000 करोड़ रुपए का ये फंड ऐसा है जो कि अनयूज्ड पड़ा हुआ है। अब क्या हुआ कि 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन यानी सहकारिता मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की और सहारा से भी रिफंड अकाउंट में पड़े इस अनयूज्ड फंड में से 5,000 करोड़ रुपए देने की मांग की। ये पैसा इसलिए मांगा गया ताकि छोटे इन्वेस्टर्स का पैसा रिफंड किया जा सके, लेकिन बड़ी तादाद में इन्वेस्टर्स के वर्षों से सहारा में फंसे होने के बावजूद और सरकार के लोगों को रिफंड देने की प्रक्रिया शुरू करने के बावजूद आज क्या हकीकत है, ये चौंकाने वाला एक तथ्य है। इस साल 31 जनवरी तक का अगर हम आंकड़ा देखें तो पता चलता है कि सहारा की 4 स्कीमों में फंसे इन्वेस्टर्स के 1.21 करोड़ क्लेम अब तक फाइल किए जा चुके हैं। इनमें से 2,77,000 लोगों को रिफंड मिले हैं और रिफंड की ये रकम 258.47 करोड़ रुपए है, जबकि सरकार को सुप्रीम कोर्ट से इस रिफंड के लिए 5,000 करोड़ रुपए मिला है। फीसदी में अगर देखें तो जो रिफंड का आंकड़ा है वो महज 5% बैठता है। ये जो 5,000 करोड़ रुपए मिले हैं उसके हिसाब से। अब सहारा के रिफंड को लेकर जमीनी हकीकत और परेशान करने वाली है। सूचना के अधिकार यानी RTI के जवाब में पता चला है कि सहारा के रिफंड के लिए बनाए गए CRCS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की संख्या 1.6 करोड़ के पार पहुंच गई है। साथ ही पोर्टल पर जमा किए गए क्लेम्स की संख्या 3.41 करोड़ के ऊपर निकल गई है। सहारा में करोड़ों इन्वेस्टर्स के डूबने की कहानी ऐसी है जो बताती है कि कैसे देश में एक सख्त रिजर्व बैंक और मार्केट रेगुलेटर सेबी की मौजूदगी के बावजूद चिट फंड कंपनियां लोगों को ठगने में सफल रही हैं। सरकार ने भले ही सहारा के डिपॉजिटर्स को उनका पैसा दिलाने की कोशिश की है, लेकिन इसके आंकड़े ये दिखा रहे हैं कि अपना पैसा वापस पाने का लोगों का इंतजार अभी और लंबा खिंच सकता है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, आप हमें ज़रूर बताएं और बने रहें बिस्तक के साथ।